नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। खड़े डंपर से टकराई बेकाबू कार और हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मरने वालों में 3 महिला शामिल है। कार सवार सभी बिहार के रहने वाले थे, जो दिल्ली से बिहार जा रहे थे और तभी ये हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुल्तानपुर एक्सप्रेस वे पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां खड़ी डंपर से बेकाबू कार टकरा गई। बताया जा रहा है कि कार में 5 लोग सवार थे, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई है। मरने वालों में 3 महिला भी शामिल है। ये सभी बिहार के रहने वाले थे और दिल्ली से बिहार जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। मोतिहारी के मेहसी थाना पुलिस ने शराब तस्करी खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने हरियाणा से छपरा के गरखा ले जाई जा रही शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि कंटेनर के अंदर करीब 300 कार्टन शराब छिपाकर रखी गई थी, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने शराब के साथ कंटेनर के ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज पुलिस ने शराब के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है और इसकी गिरफ्तारी के बाद से उसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें पुलिस की टीम ये पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि आखिर ये शराब कहां से लाई जा रही थी। गिरफ्तार तस्कर बाइक को मॉडिफाई कराकर इंजन, सीट कवर और पेट्रोल वाली टंकी में छिपाकर शराब की तस्करी करता था। विशंभरपुर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान बाइक से 18 लीटर शराब बरामद की। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ करने में जुटी हुई है। कई तरह के हथकंडे शराब माफियाओं के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। कोई जो मोटरसाइकिल का टंकी होता है उसके अंदर छिपाकर, या जो 4 व्हीलर होता है उसके चेची से और उसके जो इंजन होता है उसमें छुपाकर, सीट के अंदर छुपाकर, या जैकेट पहन लेते हैं जैकेट के अंदर छुपाकर, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ट्रैक्टर की ट्रॉली के बीच में लेकर। तो इन सभी के मंसूबों को पे पानी फेरा जा सके, इसके लिए पुलिस सतर्क। गोपालगंज की नगर थाना पुलिस ने बंजारी मोड़ पर कार्रवाई करते हुए 500 कछुए बरामद किए हैं। पुलिस ने कछुओं के साथ 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है ये कछुए यूपी के तुमकुही से तस्करी के लिए लाए जा रहे थे। पुलिस ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है, ताकि इन कछुओं को वन विभाग के हवाले किया जा सके। 500 की संख्या में कछुए की बरामदगी की गई है और इसमें 3 व्यक्ति थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। तो कहां से कहां कछुआ ले जा रहा बता रहे थे यूपी से लेके आ रहे हैं। प्रीमियम दुकान है और रंगीन मछली के साथ उसको सेल किया जाता है। कस्टमर लोग मांगते हैं तो उसके साथ लेते हैं। तो इतना कछुआ लेके आ रहे थे? इकट्ठा हुआ था तो ले लिए। कहां से लेके आ रहे थे? गोरखपुर से लेके आ रहे थे। कहाँ पुलिस पकड़ रही है आप लोगों को? मुलतरी चेक पर। और कितने लोग हैं आप लोग? 3 आदमी। राजधानी रांची के अपर हटिया इलाके के मुस्लिम मोहल्ले में शनिवार को एक घटना घट गई, जिसके बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस ब्लास्ट में 8 लोग झुलस गए थे। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 4 का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है, वहीं 4 का इलाज घर पर ही जारी है। इस हादसे के निशान आज भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अफसरी खातून के घर में बाहर से खरीद कर लाया गया सिलेंडर रखा गया था, जो घर में रखने के 15 मिनट के भीतर ही ब्लास्ट कर गया। लोगों ने आरोप लगाया कि सिलेंडर लीक हो रहा था और उसी की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद घर में ग्राउंड फ्लोर से लेकर पहली मंजिल तक सब कुछ अस्त व्यस्त दिखा। अब अफसरी खातून के परिजन घर की मरम्मत में जुटे हैं, साथ ही सरकार से भी इलाज और घर की मरम्मत में आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। राजधानी रांची के मुस्लिम मोहल्ले में बीते दिन सिलेंडर ब्लास्ट का मामला सामने आया था और वो यही जगह है जहां पर हादसा हुआ था। ठीक इसी जगह पर सिलेंडर रखा गया था और स्थानीयों के मुताबिक सिलेंडर 15 मिनट ही हुआ था घर पर लाए हुए और सिलेंडर जो है ब्लास्ट कर गया। इनसे ही सुनते हैं जो हादसे की चपेट में आए हैं। चोट आप लोगों को लगा है, क्या हुआ था थोड़ा बहुत हम लोग को जो बता पाए? मतलब 15 मिनट के पहले लाया और आपने लीक होने लगा। जैसे लीक हुआ ना वैसे ही एकदम उड़ गया, ब्लास्ट हो गया। एकदम ब्लास्ट होने के बाद हम लोग कोई होश खबर नहीं था। आपको क्या समझ आ रहा है भैया, इतना लोग को चोट लगा है, सिलेंडर कैसे? लापरवाही आप लोग की थी कि सिलेंडर में कुछ? सिलेंडर वाले की लापरवाही है।
क्योंकि हम लोग यहाँ पे ला के रखे ही था और अचानक वहाँ से प्रेशर मारने लगा। अब प्रेशर मारने के बाद सारा का सारा घर जलने सिलेंडर लगा। को ऑन किया गया था, इस्तेमाल किया नहीं किया गया था, वो कुछ नहीं, हम लोग ला करके बस यहाँ पे उसको बस यूज करने के लिए बस यहाँ पे रखा ही था और अचानक पूरा लीकेज कर गया। कैसे तुम लोग भागा दौड़ी की, कहाँ कहाँ चोट लगा है? हम लोग खिड़की से तुरंत दरवाजा बंद कर रहे, फिर खिड़की से तुरंत डेगे, सब बचे। हाँ, हटिया चौक से हम गैस सिलेंडर को लेकर के आए। हम जस्ट आए हुए थे पिठौरिया से, उसके बाद में हमको भेजा गया कि सिलेंडर लाने के लिए। सिलेंडर लेकर के हम आए और सिलेंडर रख के उसके बाद में हम यहाँ से फिर हम चल गए पिठौरिया। वहाँ से हमको फिर फ़ोन किया कि ये ब्लास्ट हो गया। बोले कितना देर में? तो लोग बोले कि 10 से 15 मिनट के अंदर में वो ब्लास्ट कर गया। लगभग कितना होना चाहिए? पूरा अल्बेस्टर, पूरा घर ही जल गया, पूरा घर ही खत्म हो गया। अब मेरा ये 3 रूम पूरा जल गया है, अल्बेस्टर खत्म हो गया, बाहर का बरामदा पूरा जल गया और जो कि वही लगभग 3-4 लाख का नुकसान हो गया है। घर में कितने लोग थे कुल यहाँ पे हम लोग थे 12-13 लोग थे यहाँ पे। प्रशासन की टीम या जो भी पहुँचता है, फायर एक्सटिंग्विशन पहुँचा था समय पर? समय पे नहीं, थोड़ा सा लेट से पहुँचा, बट पहुँचा। कुछ नहीं, कुछ मदद नहीं मिला है अभी तक तो नहीं मिला। आग जब बुझ गया तब आया सब। क्या भैया? जब आग बुझ गया ना तब आया था, उसे हम लोग आग बुझा लिए थे उस समय। तो यही वो जगह है जहाँ पर लोगों को, यहाँ पे करीबन 8 लोग का परिवार रहता था और इसी कमरे से बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। साइड में आप देखेंगे एक खिड़की है जिसे तोड़कर सीधा ग्रिल निकालकर बच्चों को सेफ एग्जिट के माध्यम से बाहर निकाला गया था। परिवार वालों, स्थानीयों ने तत्परता दिखाते हुए इसी माध्यम से कई बच्चों को बाहर निकाला, जिसके वजह से लोगों की जान बच पाई है। लेकिन 4 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है, निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वही 4 लोग जो हैं अपने घर पर तत्कालीन इलाज ले रहे हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और बिहार के श्रमिकों के खिलाफ एक जनसभा में भड़काऊ भाषण देने वाले एनटीके पार्टी के नेता के बयान के बाद से ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है और सेंथामिजन सिमान एक बार फिर से सुर्खियों में है। उनको लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट के जरिए सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने पूछा कि सीमन के मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की। इस पर तमिलनाडु पुलिस का कहना है कि सेंथामिजन सिमान के खिलाफ 22 फरवरी को ही ईरोड के करुण गलपालायम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सीमन के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 13 फरवरी को ईरोड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एनटीके पार्टी के प्रमुख सेंथामिजन सिमान ने बिहार के श्रमिकों के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण दिया था। सिमन के भाषण को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा है कि फर्जी वीडियो वायरल करने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इससे भड़काऊ बयान देने वाले दोष मुक्त नहीं हो जाते। होली को बीते 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में अभी भी भारी भीड़ है। दिल्ली के साथ साथ मुंबई और दूसरे महानगरों में जाने वाले ट्रेनों में काफी भीड़ है। आलम यह है कि वापस लौटने के लिए टिकट तक नहीं मिल रही। लोग जैसे तैसे गेट तक लटक कर सफर करने को मजबूर हैं। होली खत्म हुए 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दिल्ली जाने वाली ट्रेन में अभी भी आपको भीड़ नजर आएगी। ये विक्रमशिला एक्सप्रेस है और आप भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कैसे दरवाजे पर लटके हुए हैं और इनको ऐसे ही जाना पड़ेगा दिल्ली, क्योंकि जो भी दिल्ली और मुंबई की ट्रेनें जा रही हैं तमाम ट्रेनों में काफ़ी भीड़ है। लोगों को रिजर्वेशन के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ा था और उसके बाद लोग काफ़ी परेशानियों से दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। काम पर वापस लौटना है, इसलिए लोगों को जैसे तैसे सफ़र करना पड़ रहा है। दिल्ली जाने के लिए जद्दोजहद है और तमाम जो ट्रेनें हैं दिल्ली और मुंबई जाने वाली तमाम ट्रेनें इसी तरह से भीड़ से भरी हुई नजर आ रही हैं। कहाँ जाइएगा आप? कहाँ जाइएगा? दिल्ली। ऐसे ही जाइएगा दिल्ली? क्या करें, अब सीट नहीं है तो क्या करें? ऐसे लटक के जाइएगा? हाँ, और क्या करें? नहीं मिला ना। अब कहाँ जाइएगा? दिल्ली जाना है। ऐसे जाएगा दिल्ली? क्या करें सर, 8 रोज पहले टिकट कटाए, टिकट रिजर्वेशन बोगी नहीं हुआ, कंफर्म। तो लोगों का कहना है कि दिल्ली जाना है, काम पर जाना जरूरी है।
रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जैसे तैसे काम पर वापस लौटना है, क्योंकि होली में वापस घर को वापस आए थे और अब आप इन्हें वापस काम पर लौटना है और जैसे भी करना हो, जिस भी परिश्रम से हो, दिल्ली वापस लौटना, काम पर जाना जरूरी है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। खबर पटना से है, जहां एक थाने में भोजपुरी गाने पर डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें नर्तकियों को बुलाया गया था और डांस के दौरान पुलिसकर्मी भी जमकर ठुमके लगाते नजर आए। इसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। वीडियो विक्रम थाने का है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पर विक्रम थाना का बोर्ड नजर आ रहा है और थाने की छत पर फुल साउंड में डीजे पर भोजपुरी अश्लील गीत बज रहे हैं। ये वीडियो होली के दिन का बताया जा रहा है, जो रात के करीब 10 बजे के बाद का है। ऐसे में समझा जा सकता है कि पुलिस वाले थाने में ही किस कदर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद जब सिटी एसपी पश्चिमी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन भी रिसीव नहीं किया। थाना विक्रम और अश्लील गाना बज रहा है। दरोगा साहब यहाँ बैठे हुए हैं और खूब डांस का लुत्फ। सिमडेगा में झारखंड आंदोलनकारियों को सरकार के दावे के बाद भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाथ में कागजात लेकर आंदोलनकारी खुद पर मुकदमा दर्ज के प्रमाण के लिए थाने का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। सुदूर इलाके से बुजुर्ग बानो थाना पहुंचते हैं, लेकिन उनकी सहायता की बजाय गुमला जाने की सलाह दी जाती है। पेंशन के इंतजार में थक चुके बुजुर्ग झारखंड आंदोलनकारी संघ तक पहुंचे, लेकिन संघ ने भी मदद से हाथ खड़े कर दिए। आपको बता दें कि गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से ही झारखंड आंदोलनकारियों को पत्र भेजता है, जिसके लिए कागजात मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी विभाग की ही होती है, लेकिन विभाग इसमें भी नाकाम दिख रहा है। थाना पे कागज तो नहीं दे रहा है। क्या बोलते हैं वो लोग? नहीं मिल रहा है। खोजता है कि नहीं खोजता है? खोज रहा है। खोजने की बात तो हम गए थे, उस रोज भी बहुत फायर निकाले थे, फिर भी नहीं मिला। वो तो बहुत पुरानी वाला बात है, इसलिए नहीं मिल रहा है। जो होरो साहब के गुरु से अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है। तो काहे नहीं मिल रहा है? कुछ तो होगा कारण। ये आयोग से गए थे रांची, वहाँ से जो भेजा, लेकिन हम लोग 2 बार गए थे तो नहीं मिल रहा बोल के थाना बड़ा बाबू बोला। से थाना का जो केस नंबर मांगा गया है, गृह विभाग झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के द्वारा चिट्ठी भेजा गया है थाना को, फिर भी थाना इनका रिपोर्ट नहीं दे रहा है, जिसके चलते इनका मामला अटका हुआ है। और बार बार बड़ा बाबू कहते हैं कि खोज तो रहे हैं, लेकिन अभी तक खोज नहीं पाए हैं। और ये लोग बानों के बहुत ही अंदर में रहते हैं, इनका बानों आना बहुत कठिन काम है और थाना जाना तो और भी कठिन काम है, जिसके चलते इन लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। पाकुड़ में कर्नाटक के कारीगर गांव-गांव घूमकर पीतल की मूर्ति निर्माण में लगे हैं। कर्नाटक में बीदर के नगनकीरा का रहने वाला ये परिवार अपना पैतृक गांव छोड़ चुका है और पाकुड़ में घूम कर पीतल की मूर्ति बनाता है, जिससे उसका परिवार चल रहा है। पीतल की मूर्ति बनाने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। मूर्ति बनाने के लिए पहले मिट्टी का सांचा तैयार किया जाता है, फिर उसे आग में गर्म किया जाता है। इसके बाद पीतल को पिघलाकर उसमें भरा जाता है। ये परिवार पिछले 20 साल से ये काम कर रहा है। ये हम मूर्ति का काम करते हैं, पहले से हमारा खानदानी काम है। कम से कम मेरे को काम करते हुए 20 साल हो गया। जो भी पुराना पीतल आता है उसके सामने गलाकर बनवा देते हैं। जो भी मजदूरी है 250 है, 150 है, जैसा मूर्ति बनवाएंगे आप साइज के अनुसार, उसके हिसाब से मजदूरी लगता है। जो भी हम ये काम कर रहे हैं 20 साल, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ भी हिंदू बस्ती है, जो भी क्रिश्चियन बस्ती है, जहाँ भी है, वो काम करके अपना। कहाँ से आप आए हैं? कहाँ? कर्नाटक से आए हैं। एक बार फिर से देश में मास्क की वापसी हो गई है, लेकिन इस बार मास्क की वजह कोरोना नहीं बल्कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है। दरभंगा में भी इस वायरस को लेकर आम लोगों में हलचल है। वहीं DMCH के अधिकारियों का दावा है कि वो इस वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से अभी जो हम लोग को सरकार के द्वारा जागरूक किया जा रहा है, उस पर हम लोगों ने महसूस किया कि ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो कोरोना के तरह ही फैलने वाला वायरस है और इससे प्राथमिक उपचार के तौर पर केवल बचाव ही हमारा सबसे बड़ा उपचार है। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग से अभी कोई उचित निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन डीएमसी प्रशासन पूरी तरह तैयार है इससे निपटने के लिए। अगर केस आता है तो हम लोग उसका इलाज करने में सक्षम हैं और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से कोरोना में प्रिकॉशन लिया गया था, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का यूज, हाथ धोना, ये करना चाहिए। बिहार में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि होते ही सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच पूरी तरह से अलर्ट पर है और डॉक्टरों की टीम गठित कर दी गई है। हालांकि अब तक पीएमसीएच में एक भी मरीज में वायरस की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अस्पताल के चिकित्सकों की माने तो जल्द ही अलग से वार्ड भी बनाए जाएंगे। डॉक्टरों के मुताबिक इस वायरस का लक्षण कोरोना से काफी मिलता जुलता है। ऐसे में लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, साथ ही मास्क का इस्तेमाल भी करें और सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण दिखाई दें तो नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। H3N2 वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग जहां पूरी तरह से अलर्ट पर है, वहीं सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी डॉक्टर्स की टीम तैयार है, अलग से वार्ड बनाने की भी तैयारी चल रही है। बिहार में एक मरीज में पुष्टि हो गई है कि H3N2 वायरस है। ऐसे में हम डॉक्टरों से ही बात करते हैं कि आखिर कितना खतरनाक है और लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जी, इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि H3N2 की तरह डिटेक्ट हुआ है वो खतरनाक उतना नहीं है, चूंकि हमने देखा है कि जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं सिम्टम्स लेके, तो वो जो सिम्टम्स है वो 1 सप्ताह के अंदर रिजॉल्व कर जा रहे हैं, ठीक हो जा रहा है। जो सिम्टम है उसकी दवा लेने से प्लस अगर हमारे यहाँ पीएमसीएच में एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है, पर हमारी तैयारी पूरी है। जैसे ही केस डिटेक्ट होगा तो उसके लिए डिटेक्शन के लिए प्रोसीजर सारा अवेलेबल है, बेड भी अवेलेबल करा दिया जाएगा जैसे जैसे मरीज आते हैं। और इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में थोड़ा बहुत बता दें कि इसमें जो है मरीजों को खासकर बच्चों में देखा जा रहा है कि वायरल सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि तेज बुखार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।